ढंग से समझ लीजिएगा। भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो सफा आ रही है और इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, माना एक लड़का मोहन है, वो 1000 में 600 अंक को प्राप्त करता है। रोहन 1000 में 800 प्राप्त करता है। सीता लड़की है 500 में 200, गीता 500 में 300। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसको सीख लो कायदे से। जिससे मोहन ने 1000 में 600 अंक को प्राप्त किया, तो कितने परसेंटेज हुआ, प्रतिशत निकालिए उसका। कोई पूछता है, मान लो मोहन पूछा किसी ने कि आपका रिजल्ट कितने प्रतिशत है, तो 1000 में 600 पाया मोहन का। आप पहले समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए मोहन का 1000 में कितना पाया है, 600 अंक को प्राप्त करता। 600 ऊपर लिख दिया, ठीक है। गुणे 100 कर दो, 100/100 होगा, लेकिन तुमको दिक्कत होगी, इसलिए 100 निकाले बाद बताता हूँ। देखिए, 1 2 जीरो उड़ा दिया, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दो, और चाहे यहाँ से उड़ा दो, बात एक ही है। अब एक ये बचता है, एक ये उड़ा दो और एक ये उड़ा दी, बचा क्या आपका 60 ही बचा। ऊपर नीचे 1 है, इसको ही मतलब नहीं तुम्हारा। 60% आपका ये प्राप्त किया। 1000 में अगर 600 पाता है तो 60%, आपका परसेंटेज कितना है, 60 आया। सोहन का देखिए सेम ऐसे लगेगा। ये सोहन का देखिए, 1000 में ये 800 अंक को प्राप्त करता है। गुणे आपने क्या कर दिया, 100। देखिए 2 जीरो ये उड़ाया, 2 जीरो इसमें से उड़ा दिया, 1 ये उड़ा दिया, 1 यहाँ से उड़ा दो। अब यहाँ 10 बचता, 10 से 8 में गुणा कर दो, 10 8 80। 80% इसका हुआ रोहन का, ये सोहन का हुआ। ये आपका मोहन का परसेंटेज निकल आया, ये सोहन का निकल आया, ये सोहन का। आप देखिए सीता, कोई स्टूडेंट विद्यार्थी है, ये सीता 500 में 200 अंक को प्राप्त करती है, तो सेम वैसे लगेगा। 500 में 200 अंक प्राप्त किया, 200 लिख दिया, ठीक है। गुणे 100 कर दो, 2 जीरो उड़ा दिया, 2 जीरो ये उड़ा दिया, अब नीचे कोई जीरो नहीं है, ठीक है। अब 5 से कट रहा है 200, 5 करना 5, 5 चौक 20, जीरो 40 बचा, 40। इसने 40% अंक को प्राप्त किया। गीता 500 में, ये आपका सीता का निकल आया परसेंटेज। गीता के देखिए, गीता ने 500 में 300 अंक को प्राप्त कर दिया। गुणे 100 कर दिया, 2 जीरो उड़ाओ, 2 जीरो ये उड़ा दिया, 5 से 300 कट रहा है, 5 का नम 5, 5 छक्का 30 और जीरो बढ़ा दिया 60। 60% ये प्राप्त किया। इसी तरीके से सेम निकलता है। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? ये छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें जब ज्ञान हो जाएगा तो ही परसेंटेज सवाल आप लगा पाओगे। और दौड़ा के मत पढ़ा करो, समझने की कोशिश किया करो। तुम लोग समझते हो, जो क्वेश्चन टफ रहते हैं उसको कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, और जो इजी रहते हैं उसी के पीछे लगे रहते हैं। और टफ कोई चीज नहीं, समझ में आ जाएगा तो वही आसान हो जाएगा।